गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। आज मैं आपको चैप्टर 32 स्टोरी राइटिंग एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें हमने ये पहली एक टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा ये स्टोरी तो इसमें दी हुई है। तो हम आपको एक्सरसाइज वाली स्टोरीज समझाएंगे। इसमें कंप्लीट करने के लिए स्टोरीज आती हैं। तो ये आपको आउटलाइन दी होंगी। देयर वाज लॉइन, एक लॉइन था। डैन अपनी मांद में रहता था। ए माउस, एक चूहा था। एंड अब एक जाग गया, जगा दिया हिम उसको। द लॉइन वाज वेरी, लॉइन बहुत क्या हो गया, नाराज हो गया। विद द, तो इस तरह से ये आउटलाइंस दी हुई हैं। हमने इस पर बेस्ड पूरी कहानी बनाई है। तो हम आपको वो कहानी इसमें दिखाएंगे। इसके बाद ये आउटलाइन पूरी इसकी देख लेते हैं पहले। वन डे था, एक दिन। वाज कॉट बाई यानी कि लॉइन पकड़ा गया, किसके द्वारा? हंटर के द्वारा यानी शिकारी के द्वारा। वाज, फिर द माउस केम, चूहा आया और उसने नेट यानी कि जाल को काट दिया। लॉइन, दस द लॉइन बिकेम फ्रेंड, फिर इस तरह से वो मित्र बन गए। तो हमें ये आउटलाइंस को समझ के स्टोरी को रिक्रिएट करना है, स्टोरी हमें बनानी है। तो अब हम इसकी स्टोरी बनाएंगे और आपको अभी दिखाते हैं। सो स्टोरी देखते हैं। द लॉयन एंड द माउस यानी शेर और चूहा। देयर वाज ए लॉयन, एक लॉयन था, एक शेर था। हु लिव्ड इन ए डेन, जो कि एक मांद में रहता था। वंस, द लॉयन फेल एस्लीप, एक दिन शेर गहरी नींद में सो रहा था। एट द सेम टाइम ए माउस रेन ओवर हिम, उसी समय एक चूहा उसके ऊपर उछल कूद करने लगा यानी दौड़ने लगा। ही अवोक, वो जाग गया। एंड रोअर्ड ऑन इट, और वो उस पर गुर्राया। ही बिकेम वेरी एंग्री, वो बहुत नाराज हो गया। विद द माउस, चूहे से। ही कॉट इट इन हिज पॉ, उसने उसे पंजे में पकड़ लिया। एंड ट्राइड टू किल इट, और उसे मारने की कोशिश की। द माउस बेग्ड फॉर मर्सी, चूहे चूहे ने दया के लिए प्रार्थना की। द लॉयन टुक पिटी ऑन इट, शेर को उस पर दया आ गई। एंड रिलीज इट, उसे छोड़ दिया। ए वन डे द लॉयन वाज कॉट बाई ए हंटर, एक दिन शेर शिकारी के द्वारा पकड़ा गया। एंड ही वाज हेल्पलेस, और वह असहाय था। सडनली द माउस केम देयर, अचानक से चूहा वहां आ गया। एंड सॉ हिम, और उसे देख लिया। ही एट वंस कट द नेट विद इट्स शार्प टीथ, उसने तुरंत अपने पैने दांतों से जाल को काट दिया। नाउ द लॉयन वाज फ्री, अब शेर आजाद था। द लॉयन एंड द माउस बिकेम फ्रेंड्स, इस तरह से शेर और चूहा मित्र बन गए। अब हम आपको सेकंड स्टोरी की पहले आउटलाइन दिखाएंगे और उसके बाद सेकंड स्टोरी को भी समझाएंगे। सेकंड स्टोरी है द ऑनेस्ट वुड कटर। इसमें एक वुड कटर कटिंग, एक लकड़हारा काट रहा था। फिर ट्री, पेड़ को। एक्स फेल, कुल्हाड़ी गिर गई। एंड ही प्रेड द गॉड डेज, उसने नदी की देवी से प्रार्थना की। एंड आस्ड इफ इट वाज हिज, और पूछा कि ये क्या उसकी है। नो ही सेड, उसने बोला नहीं। द वुड कटर, फिर लकड़हारा, फिर इसके बाद गॉडेज ऑफ रिवर ब्रॉट ए सिल्वर एक्स, फिर वो चांदी की कुल्हाड़ी लाई। द वुड कटर सेड, वुड कटर बोला। एट द एंड द गॉडेज ब्रॉड, लास्ट में यानी कि अंत में गॉडेज यानी कि देवी लाई। फिर नाउ द वुड कटर, अब वुड कटर यानी लकड़हारा। एंड बिकेम हैप्पी, और वो खुश हो गया। तो यहाँ पर हमें इस आउटलाइन को समझ के स्टोरी को रिक्रिएट करना है। तो हम अभी स्टोरी इसको दिखाते हैं कि इससे स्टोरी हम कैसे बना सकते हैं इन आउटलाइंस को समझने के बाद। देखिए, द ऑनेस्ट वुड कटर, ईमानदार लकड़हारा। ए वुड कटर वाज कटिंग ए ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, एक लकड़हारा नदी के तट पर लकड़ी काट रहा था। सडनली हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, अचानक से उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। ही प्रेड टू द गॉडेज ऑफ रिवर, उसने नदी की देवी से प्रार्थना की। शी अपीयर्ड विद ए गोल्डन एक्स, वो एक सोने की कुल्हाड़ी के साथ प्रकट हुई। शी आस्क्ड इफ इट वाज हिज, उसने पूछा क्या ये तुम्हारी है। बट ही रिफ्यूज, उसने मना कर दिया। द गॉडेज ऑफ रिवर ब्रॉट ए सिल्वर एक्स एंड आस्क्ड इफ इट वाज हिज, फिर उसने एक चांदी की लकड़ी, वो चांदी की कुल्हाड़ी के साथ प्रकट हुई और पूछा कि क्या ये उसकी है। द वुड कटर अगेन रिफ्यूज, वुड कटर ने यानी कि लकड़हारे ने फिर मना कर दिया। एट द एंड शी अपीयर्ड विद एन आयरन एक्स, अंत में वह
एक लोहे की कुल्हाड़ी के साथ प्रकट हुई। दिस टाइम ही क्राइड विद जॉय, इस बार वह प्रसन्नता से उछल गया और चिल्ला पड़ा। एंड टोल्ड, उसने बताया दैट इट वाज हिज, कि ये उसी की है। द गॉडेस ऑफ रिवर वाज प्लीज्ड विद हिज ऑनेस्टी, यानी कि नदी की देवी उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हो गई। शी गेव ऑल द एक्सेस एज ए रिवार्ड टू हिम, उसने सभी कुल्हाड़ियाँ उसे इनाम के तौर पर दे दी। एंड डिसअपियर्ड, और अदृश्य हो गई। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।